हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश की टॉप 10 सिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपने इस वीडियो में हम इन शहरों की भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, साथ ही इन शहरों में स्थित ऐतिहासिक इमारतों, इन शहरों के इतिहास, साथ ही इन शहरों से रिलेटेड जो प्रमुख व्यक्तित्व होते हैं, प्रमुख जो पर्सनैलिटी होती हैं, उनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अपने इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे महाकाल नगरी उज्जैन से। उज्जैन की बात करें दोस्तों तो उज्जैन मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसे इस शहर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। उज्जैन को दोस्तों मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। पहले इसे उज्जैनी और अवंतिका के नाम से भी जाना जाता था। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया और मौर्य सम्राट अशोक जो थे ये कुछ समय के लिए उज्जैनी के राज्यपाल भी रहे थे। उज्जैन में दोस्तों प्रत्येक 12 वर्ष में एक प्राचीन महाकुंभ लगता है। उज्जैन में ही दोस्तों सांदीपनि आश्रम स्थित है, जहां पर कहा जाता है कि भगवान कृष्ण, सुदामा और बलराम ने जो है अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। 6वीं और 7वीं शताब्दी में उज्जैन गणित और खगोल विज्ञान का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था दोस्तों, और कहा जाता है कि शून्य का सबसे पहला प्रयोग ब्रह्मगुप्त ने उज्जैन में ही किया था। महाकवि कालिदास उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। अपनी कृति मेघदूत में महाकवि कालिदास ने उज्जैन का बहुत ही सुंदर चरित्र चित्रण किया है। उज्जैन के जंतर मंतर में एक खगोलीय वेधशाला भी है दोस्तों, जिसे सवाई जय सिंह ने बनवाया था। उज्जैन के बाद दोस्तों हमारा प्रमुख शहर है इंदौर। इंदौर की बात करें तो 1715 में जमींदारों ने नर्मदा घाटी मार्ग पर इंदौर को व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया था। पहले इंदौर का नाम इंदूर हुआ करता था। इतिहास ये कहता है दोस्तों कि दूसरे जो पेशवा थे बाजीराव प्रथम, इनकी तरफ से मल्हार राव होलकर ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी, जिसके फलस्वरूप 1733 में बाजीराव पेशवा ने मल्हार राव होलकर को पुरस्कार स्वरूप इंदौर शहर दिया था। मल्हार राव होलकर ने दोस्तों मालवा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने के बाद इंदौर को अपनी राजधानी बनाया था। मल्हार राव होलकर की मृत्यु के बाद गद्दी पर 2 अयोग्य शासक बैठे। हालांकि तीसरी शासिका अहिल्याबाई होलकर ने 1765 से लेकर 1793 तक सफलतापूर्वक यहां पर शासन किया। वर्ष 1818 के जनवरी महीने में इंदौर शहर ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था। इंदौर को पहले इंद्रपुर, इंदूर, इंद्रेश्वर, अहिल्या नगरी नामों से भी जाना जाता था। इंदौर की स्थापना का श्रेय राव नंदलाल चौधरी को जाता है दोस्तों। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो इंदौर जो है वो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब पारसी क्रिकेट क्लब इंदौर में स्थापित किया गया था। सिरपुर पक्षी अभ्यारण्य भी इंदौर में ही अवस्थित है दोस्तों। इंदौर में एक जगह है गौतमपुरा। यहाँ पर दीपावली के बाद हिंगोट प्रथा प्रचलित है, जिसमें यहाँ के लोग जो है एक युद्ध होता है जिसे बोला जाता है अग्निबाण युद्ध होता है। तो ये एक दूसरे को जलते हुए तीरों से जो है घायल करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रथा को हिंगोट प्रथा बोला जाता है। कई परीक्षाओं में भी ये पूछा जा चुका है। इंदौर जो है दोस्तों ये हमारे भारत देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दोनों ही मिलेंगे। मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह मांगल्या पोर्ट भी इंदौर में ही स्थित है दोस्तों। रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य इंदौर में ही स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। गोमटगिरी जो है इंदौर में स्थित एक जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर महावीर स्वामी, आदिनाथ व पार्श्वनाथ के मंदिर स्थित है। इंदौर के महू में एक ब्रिटिश कालीन मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर है, जो कि वर्तमान में यहाँ पर सैनिक छावनी और मिलिट्री स्कूल है। दोस्तों महू जो है ये संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली भी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का हेडक्वार्टर, मध्य प्रदेश वित्त निगम का हेडक्वार्टर, महात्मा गांधी चिकित्सा मेमोरियल महाविद्यालय जो है ये सब भी इंदौर में ही अवस्थित हैं।
राजा अमरनाथ सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में स्थित है, जो कि भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत स्थापित एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। लता मंगेशकर, सलमान खान, राहुल द्रविड़, जॉनी वॉकर, राहत इंदौरी ऐसे मशहूर व्यक्तित्व हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। दोस्तों, इंदौर के बाद दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर है जबलपुर। जबलपुर की अगर बात करें दोस्तों तो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ ये एक महत्वपूर्ण शहर है मध्य प्रदेश का। इसे जो है महाकौशल के नाम से भी जाना जाता है। पहले जबलपुर को ही मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की योजना थी, किंतु बाद में जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी बना दिया गया। जबलपुर के इतिहास की बात करें दोस्तों तो जबाली ऋषि की तपोभूमि होने की वजह से इसका नाम जबलपुर पड़ा। पूर्व समय में इसे त्रिपुरी के नाम से भी जाना जाता था। यहां पर है वंश के राजाओं ने शासन किया और राजपूत काल में त्रिपुरी कलचुरी वंश की राजधानी भी रह चुका है। जबलपुर में मदन महल का किला है दोस्तों, जो एक ऐतिहासिक इमारत है। 1116 ईस्वी में गोंड राजा मदन शाह ने इस किले का निर्माण कराया था। जबलपुर में भेड़ाघाट एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम स्थल है। नर्मदा नदी यहां पर बहुत ही सुंदर धुआंधार जलप्रपात बनाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का मुख्यालय जबलपुर में ही स्थित है। हैवी व्हीकल फैक्ट्री, गन कैरिज फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है ये भी जबलपुर में ही स्थित है। बात करें जबलपुर में स्थित महाविद्यालयों की तो जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय भी अवस्थित हैं। जबलपुर में मदन महल, संग्राम सागर, बाजना मठ, रानी दुर्गावती की समाधि, भेड़ाघाट, धुआंधार, रूपनाथ अभिलेख इत्यादि यहाँ के ऐतिहासिक स्थल। दोस्तों, जबलपुर के बाद भोपाल मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। 7 पहाड़ियों पर बसा यह शहर 1972 तक सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था। 1972 में भोपाल और राजनांदगांव, जो कि अब छत्तीसगढ़ का एक जिला है, इन 2 जिलों की स्थापना की गई थी और ये दोनों जिले अस्तित्व में आए थे। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने भोजताल नाम से इस शहर को बसाया था। भोपाल को झीलों और पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी दोस्तों भोपाल ही है। वर्ष 1960 में बिजली का भारी सामान बनाने के लिए यहाँ पर एक उद्योग ब्रिटेन की मदद से स्थापित किया गया था। वर्तमान में ये भारत हैवी व्हीकल इलेक्ट्रिकल्स के नाम से प्रसिद्ध है। भारत भवन भोपाल में स्थित है और जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसके वास्तुकार थे दोस्तों चार्ल्स कोरिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या इसरो का क्षेत्रीय कार्यालय भी दोस्तों भोपाल में ही अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद, जो कि भोपाल में है, इसका निर्माण बहादुर शाह जफर ने कराया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, राज्य खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी, राष्ट्रीय वन प्रबंध संस्थान, राष्ट्रीय विधि संस्थान, जनजातीय संग्रहालय, भोपाल शुगर मिल सीहोर, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, राष्ट्रीय विज्ञान और शिक्षा संस्थान जैसे प्रमुख संगठनों का मुख्यालय भी जो है दोस्तों ये आपको भोपाल में ही मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों भोपाल को मानव इतिहास की सबसे भयानक गैस त्रासदी के लिए भी जाना जाता है, जो कि विश्व की सबसे भयावह और दर्दनाक औद्योगिक त्रासदियों में से एक है। 2-3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि दोस्तों भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकली कम से कम 30 टन जहरीली गैस, जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। इसने जो है हजारों लोगों की जान ले ली थी दोस्तों। कुछ सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि गैस का रिसाव शुरू होने के कुछ घंटे के अंदर ही 3000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस गैस का प्रभाव इतना तेज था दोस्तों कि उस समय जो भी इसके संपर्क में आया था उनकी संतानें आज भी शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम संतानों को जन्म दे रही हैं। भोपाल के बाद दोस्तों हम बात करेंगे ग्वालियर की। मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर है ग्वालियर। गावल ऋषि की तपोभूमि होने की वजह से इस शहर का नाम ग्वालियर पड़ा। इसके अलावा ग्वालियर को गोपांचल और गोपगिरी के नाम से भी जाना जाता था। 1196 ईस्वी में दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। ग्वालियर को तानसेन की उपनगरी के नाम से भी जाना जाता है। ग्वालियर में एशिया का सबसे पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय स्थापित
स्थापित किया गया था, जो कि 1957 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। ग्वालियर के किले का निर्माण 5वीं शताब्दी में राजा सूरज सेन ने करवाया था। ग्वालियर के किले को किले का रत्न, जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट भी कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के इलबाग मैदान में स्थित है और ग्वालियर में मध्य प्रदेश का राजस्व एवं महालेखागार कार्यालय भी स्थित है। यहाँ पर घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, जहाँ पर सोन चिड़ैया को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ग्वालियर के बाद दोस्तों हम बात करेंगे रीवा की। रीवा जो है ये भी मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक है। रीवा जो है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के बाद मध्य प्रदेश के प्रारंभिक जिलों में से एक जिला रहा है। रीवा को सफेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। रीवा के जो राजा थे रामचंद्र, इनके दरबार में तन्ना मिश्र तानसेन रहा करते थे, जिन्हें मुगल बादशाह अकबर ने कालांतर में नवरत्नों में शामिल किया था। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा जिले में ही अवस्थित है दोस्तों। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय भी रीवा जिले में ही है। रीवा में बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 130 मीटर है। इसके अलावा केवटी और बहुटी जलप्रपात भी जो है दोस्तों ये रीवा जिले में ही अवस्थित है। रीवा के गोविंदगढ़ सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके साथ ही गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र भी है। रीवा में वसंत पंचमी के दिन शिवरात्रि को एक भव्य महामृत्युंजय मेले का भी आयोजन किया जाता है। रीवा के बाद सागर मध्य प्रदेश का प्रमुख शहरों में से एक है दोस्तों। सागर जिला बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह जिला कृषि एवं पशुधन संपदा से काफी संपन्न जिला है। 1920 में माखनलाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में सागर में कसाई खाना आंदोलन का नेतृत्व जो है इनके द्वारा किया गया था। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि 1946 में सागर जिले में स्थापित किया गया था, किसी एक व्यक्ति के दान से स्थापित होने वाला यह देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय को पहले सागर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। 1983 में इसका नाम बदलकर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। वर्ष 2008 में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज फॉरेंसिक साइंस में डिप्लोमा के लिए जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी भी सागर जिले में ही अवस्थित है। सागर के आगासौद में भारत और ओमान, जो कि एक खाड़ी देश है, इसके सहयोग से एक तेल रिफाइनरी भी जो है यहाँ पर स्थापित की गई है। इसके अलावा दोस्तों सागर में नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। सागर से दोस्तों गुप्त काल का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें महिलाओं के सती होने का उल्लेख मिलता है। 510 ईस्वी के भानुगुप्त के सागर के एरण अभिलेख में सर्वप्रथम किसी महिला के सती होने का साक्ष्य जो है ये प्राप्त हुआ है। सागर जिले के बाद छतरपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है दोस्तों। छतरपुर को पहले जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। 15वीं शताब्दी में बुंदेल राजा छत्रसाल ने स्वतंत्र बुंदेला राज्य की स्थापना की और राजा छत्रसाल के नाम पर इस जिले का नाम जो है छतरपुर रखा गया था। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है दोस्तों कि चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन ने ये मंदिरों का निर्माण कराने के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी को महोबा में स्थानांतरित कर लिया था। छतरपुर के जैन मंदिरों में दोस्तों 500 वर्षों से भी पुरानी संस्कृत भाषा में लिखी गई आयुर्वेद तथा ज्योतिष विज्ञान की 470 दुर्लभ पांडुलिपियां मिली हैं और ये स्वर्ण स्याही से लिखी गई हैं। इसके अलावा दोस्तों 10वीं शताब्दी में चंदेल शासकों द्वारा भव्य मंदिर यहाँ बनवाए गए थे। इन मंदिरों में रति क्रियाओं का सजीव चित्रण किया गया है। कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, चित्रगुप्त आदि मंदिर जो हैं यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं। खजुराहो को दोस्तों यूनेस्को ने 1986 में विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया हुआ है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर अखिल भारतीय स्तर पर खजुराहो शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन भी किया जाता है। सागर जिले के बाद दोस्तों सतना मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। सतना अपने चूना और सीमेंट उद्योग के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। भारत की कुल सीमेंट का 10% यहीं से उत्पादित होता है। मंदाकिनी नदी के किनारे यहाँ पर चित्रकूट एक ऐतिहासिक स्थल है दोस्तों। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ पर अपना वनवास का समय बिताया था। यहीं पर स्थित
अनुसुईया आश्रम में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने बाल अवतार लिया और यहीं पर राम और उनके भाई का भरत का मिलन भी हुआ था। भरतकूप, कादमगिरी पर्वत, हनुमान धारा, सीता रसोई, गुप्ता गोदावरी आदि यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। सतना के भरहुत में मौर्य सम्राट अशोक के स्तूप के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसके अलावा मैहर में चित्रकूट पर्वत पर शारदा माता का मंदिर अवस्थित है दोस्तों, जो लाखों प्रदेशवासियों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर गुप्तकालीन शिव पार्वती मंदिर नचना कोठार नागौद में स्थित है। मिस्टर इंडिया जैसी मशहूर फिल्मों के अभिनेता शरद सक्सेना का जन्म भी दोस्तों मध्य प्रदेश के सतना जिले में ही हुआ था। यहाँ पर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय भी अवस्थित है। जिले के बाद दोस्तों हम बात करेंगे होशंगाबाद की। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक है होशंगाबाद। नर्मदा नदी के किनारे बसे होशंगाबाद का मालवा के शासक होशंग शाह ने स्थापना की थी। होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन है, जिसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पर धूपगढ़ चोटी अवस्थित है। कुल ऊंचाई इसकी 1350 मीटर है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। बाबई होशंगाबाद का एक गांव है, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थली है। इसका नाम माखन नगर कर दिया गया है दोस्तों वर्तमान में। इटारसी, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, होशंगाबाद के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा पचमढ़ी में अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, डचेस फॉल आदि यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 मध्य प्रदेश की सिटीज़। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये टॉप 10 सिटीज़ की जो सीरीज़ है ये पसंद आई होगी। अगर आप और कुछ किसी मध्य प्रदेश की और किसी दर्शनीय स्थल या किसी साइट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मैं आपके लिए वो वीडियो भी लाने का पूरा प्रयास करूँगा। यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।